उसको ऑन करो, पांडे भी आप ऑन करो। मेरा ठीक है। चलो सबको जाने से पढ़ने भी आप शुरू करें, शुरू करें। जी जी आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, अपने दास को आपके में सौंपते प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर इस प्रकार ज्वाइन होने के लिए कृपा दिया। वो जितनी रुकावट यहाँ सब बातों को आप जानते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई हमारे बीच में बने रहे प्रभु महान। लोगों के धैर्य को भी आप बढ़ाए प्रभु, आपकी उपस्थिति सबके साथ रहे प्रभु महान। इन वचनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर एक मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे हो सके, परमेश्वर का वचन हम सीख पाए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सीखते वक्त हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग पाखंड के विषय में हम अलग अलग बातें देख रहे थे कि पिछली बार हमने देखा कि सीधा मन हमारा किस प्रकार होना चाहिए, हमारा खुद के प्रति हमें किस प्रकार से व्यवहार हमारा होना चाहिए परमेश्वर की नजर में, और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। फिर आगे जब देखते हैं सीधा मन, अगर मैं बोलता हूँ सच्चा हृदय, जब हम बोलते हैं ना एक विश्वासी का एक यूनिफॉर्म है, मतलब चारों प्रकार से अगर उसके सबसे पहली बात जब हम इसको अगर हम जांचें तो एक सीधे मन वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन के सामने जब आता है तो इसका दिल परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के शीशे के सामने बिल्कुल क्लियर है। ये अपने आप को पूरी तौर से जांचने के लिए, और अपने आप को जब परमेश्वर के वचन से जब खोलकर देखते हैं ना, तो वचन से जब अपने वचन के दर्पण के सामने जब आता है ना, वहां पर इसको क्लियर दिखाई देता है। जैसे हम शीशे के सामने आते हैं, चेहरे में हम देखते हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है, तो अगर कुछ लगा है हम साफ कर लेते हैं। उस सीधा सही हृदय बोलने का परमेश्वर के वचन के दर्पण के सामने आकर अपने आप को क्या करना, वैसे ही देखना। सबसे पहला क्या है, पाखंडी लोगों का पहचान क्या है, वचन की कुछ कुछ बातों की और क्या करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए वचन पढ़ रहे हैं, तो कुछ वचन है जहां उन्हें लगता है कि मेरी गलती है, तो वो उसे फटाफट ना उसे स्किप कर देते हैं कि हाँ ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चुभ रही है बात, अच्छी नहीं लग रही, तो हम उस वचन को ना जल्दी से छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये है पाखंडी का स्वभाव कि वचन की जो बातें इसको अच्छी लगती हैं केवल उन्हीं को ये चुनता, जो बातें अच्छी नहीं लगती उनको ये क्या कर देता है, छोड़ देता। ये बात हम पाखंडी के विषय में देख सकते हैं। इसलिए अगर हम भजन संहिता 26 का 12 हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 26 का 12,
यहाँ पर कहा मेरे पाँव को चौरस स्थान में, मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। चौरस स्थान मतलब मेरे पाँव बिल्कुल स्थिर हैं, दोनों जगह में बराबर है। मतलब परमेश्वर की इच्छा को जब हम चौरस स्थान जब हम बोलते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा को जब मैं बोल रहा हूँ तो जो मुझे पसंद है केवल वही इच्छा को मैं नहीं चुन रहा, बल्कि पूर्ण परमेश्वर की इच्छा को मैं अपने जीवन के लिए ग्रहण करता हूँ, चाहे वो मुझे अच्छी लगे या मुझे अच्छी ना लगे। लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना। फरीसी लोगों के बारे में अगर आप देखेंगे ना, नीति वचन 26 का 7 भी मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 26 का 7, यहाँ पे लिखा है, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसी मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, लंगड़े का मतलब पांव दोनों बराबर नहीं है। लंगड़ा आप देखते हैं एक पाँव उसका मुड़ा रहता है या नहीं होता। तो वहीं हम देखते हैं, वहीं जो परमेश्वर का जो सीधे मन से चलने वाला है, उसके दोनों पैर चौरस स्थान में क्या है, स्थिर है, दोनों पैर से सही से वो खड़ा है। लेकिन वहीं एक लंगड़े का, एक पाखंडी का देखेंगे, एक बात में तो ठीक है, वहीं दूसरी बात में ठीक नहीं है। फरीसी लोगों के बारे में यही चीज हम देखते हैं कि लोग जलन रखते थे परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, उपवास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, लेकिन आपको मालूम है इनकी उपवास और प्रार्थनाओं के बावजूद, ये परमेश्वर का वचन बोलता है, ये विधवाओं को लूटते थे। उनको उनसे जो कुछ उनसे ले सकते थे लेकर अपना पेट भरते थे। भक्ति के नाम पर या परमेश्वर के साथ चलने के नाम पर कितना कुछ करते हैं। कितना आपको मालूम है, हाल फिलहाल बीच में एक व्यक्ति के विषय में न्यूज में आया कि उनके बारे में हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के लोगों के रूप में ही थे, लेकिन पाखंड का ऐसा स्तर जहां पर सोच भी नहीं सकते, इतना गंभीर स्तर था। मतलब हमें, आपको मालूम है, जितना हम वचन सीखते हैं ना, हमेशा एक डर भी हमारे जीवन में रहना है कि अगर हम सीधे मन से नहीं चले, हम जितना वचन सीख रहे हैं ना, हम उतना ही ज्यादा ना सिर्फ अपने ऊपर दंड लेकर आ रहे हैं, बल्कि कितने लोगों के लिए हम ठोकर का कारण भी बन रहे हैं। जितना ज्यादा प्रभु हमें वचन सीखने का मौका दे रहा है, उतना ज्यादा हम दंड के पात्र भी बनेंगे अगर हम नहीं चलेंगे। वरन दूसरों के लिए, कितनों के लिए जो हमें एक आदर्श के रूप में देखते हैं, उनके लिए भी कितना अधिक ठोकर का कारण हम बन जाते हैं। वहीं तीसरी बात, जब हम एक अन्य जाति व्यक्ति को भी देखते हैं, बेशक वो प्रभु में नहीं आ रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता है ये परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु को मानते हैं। हाँ, तो एक अंदर ही अंदर उसको एक एक खिंचाव रहता है, लेकिन बेशक वो मुंह से ना बोले। लेकिन अगर मैं जब पाखंड करता हूँ ना, मैं उस व्यक्ति को प्रभु के करीब आने के लिए एक ठोकर का कारण बन जाता हूँ। वो मन बनाएगा, लेकिन मैं ही ठोकर का क्या बन जाऊंगा, कारण बन जाऊंगा। आपको मालूम है, फरीसी लोगों का यही एक दिक्कत हम देखते हैं। नैतिक आपको कुछ लोग हैं बोलते हैं मैं विवेक के अनुसार सही से चल रहा हूँ, मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लोगों की नजर में मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, सब कुछ लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छी है, सब चीज मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मतलब मेरा विवेक मुझे ना लोगों के साथ के व्यवहार में मुझे कभी दोष नहीं देता। लेकिन जब सवाल आता है, ठीक है लोगों के साथ व्यवहार ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर के साथ व्यवहार ठीक है? एक सीधा मन जब हम बोलते हैं, उस व्यक्ति का पहचान क्या है, लोगों और परमेश्वर दोनों के साथ इसका संबंध ठीक है। सीधे मन वाला व्यक्ति का पहचान क्या है, लोग और परमेश्वर दोनों के साथ इसका संबंध ठीक है। पाखंडी कौन है, जिसका एक के साथ तो ठीक है, दूसरे के साथ ठीक नहीं। उदाहरण के लिए कई बार क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोगों के साथ तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते। लेकिन दिखावा करते हैं कि कई बार झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ सही से चलते हैं। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है, ऑटोमेटिक उसका असर आपके बाहरी जीवन में, दैनिक जीवन में दिखेगा। आपका लोगों के साथ का संबंध जैसा होना चाहिए वैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक होगा। और अगली बात जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं,
तो ये परमेश्वर, ये व्यक्ति जब हम देखते हैं, इस व्यक्ति का जो जितना ये परमेश्वर के वचन को सीखता जाता है, वहां पर जितना इसकी समझ खुलती जाती है, आपको मालूम है, उतना अधिक ये अपने आप को समर्पण करता है। बहुत से लोगों का साथ दिक्कत क्या है, पाखंड के कारण विवेक और हमारी इच्छा में ना टकराव होता है। मैं दोबारा से बोलूंगा, हमारे विवेक और हमारी इच्छा में टकराव। हमारे अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं कि विवेक बोलता है ये गलत है, लेकिन हमारी इच्छा बोलती है नहीं, मुझे चाहिए, मुझे करना है। विवेक और इच्छाओं में टकराव, ये एक पाखंड व्यक्ति का स्थिति रहता है। लेकिन जो प्रभु के प्रति समर्पित है, वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के कारण ये अपनी इच्छाओं को मारता है, लेकिन कभी भी विवेक के बोलने पर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं जाए। आप बार बार, मैं आपको बोलूंगा, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इच्छा हमें गलत दिशा की ओर लेकर जाती है। हमारी अपनी इच्छा, हमारा विवेक अंदर से ही हमें बोल रहा होता है ये गलत है, ये नहीं करना। कोई और बाहर वाला नहीं, हमारा अंदर, परमेश्वर ने हमें विवेक दिया, हमारे विवेक के द्वारा ही परमेश्वर बोलता है ये गलत है, लेकिन इच्छा बोलती है नहीं, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मेरा मन कर रहा। ऐसी स्थिति जब आती है, इसलिए हमने ध्यान रखना है, अगर मैं पाखंडी हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन अगर मैं सीधे मन वाला हूं, मैं अपने विवेक, जितना प्रभु ने प्रकाशन दिया है उसके अनुसार मैं क्या करूंगा, विवेक के अनुसार चलूंगा। अब तीसरा बात इसमें जब आता है कि जो सीधे मन वाला होता है, वो हर एक परिस्थिति में, हर समय आज्ञाकारिता और पवित्रता ही में चलता। हर समय आज्ञाकारिता और पवित्रता ही में चलता, हर समय। ये वो नहीं कि हाँ संडे के दिन 2 से 3 घंटे मैंने अच्छे सफेद कपड़ा पहन लिया, 2 से 3 घंटे संडे के दिन के लिए मैं पवित्र बन गया, 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर तो मैं वापस अपने उसी रूप में आ गया। उसको हम बोलते हैं पाखंड, जो 2 से 3 घंटे के लिए पवित्र होने का कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन, अगर आप भजन संहिता 106 का 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 106 का 3, भजन संहिता 106 का 3 क्या बोलता है? इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हर समय। तो जो पवित्रता परमेश्वर हमसे चाहता है, वो सिर्फ संडे के दिन के लिए नहीं, या 2 से 3 घंटे के लिए नहीं, या जिस दिन प्रार्थना होती है उसी दिन के लिए नहीं है। पाखंड क्या है कि जिस समय प्रार्थना है उस टाइम तो हम संत हो गए, जिस टाइम प्रार्थना नहीं है उस टाइम हम वापस अपने उसी रूप में आ गए। उसको हम बोलते हैं पाखंड, नाटक करना। और इसके कारण आपको मालूम है, बहुत से परिवार होते हैं जहां पर बच्चे भी अपने माँ बाप को देखते हैं कि देखो प्रार्थना में तो ये बहुत तालियां बजाते हैं, प्रार्थना में तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, हाँ, लेकिन जीवन तो देखो, हाँ, बातचीत तो देखो, काम तो देखो, ये सब तो नाटक होता है। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक एक अपने जीवन में एक अच्छा उदाहरण सेट करें। हमें कई बार लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमेशा हमें सावधान रहना, हम अपनी इन 2 आंखों से ना एक बार में एक ही जगह देख सकते हैं, लेकिन 10 आंखें हमें देख रही होती हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, हम अपनी 2 आंखों, परमेश्वर ने बेशक 2 आंखें दी हैं, लेकिन 2 आंखों से 2 जगह हम नहीं देख सकते। इन 2 आंखों से जितना ये एरिया कवर कर रहा है, केवल उतना ही हम देख सकते हैं। लेकिन हमें देखने वाले 2 आंख नहीं है, हमें देखने वाले बहुत सारी आंखें हैं। इसलिए मुझे अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है, अपने विवेक के अनुसार मुझे परमेश्वर की नजर में सही चलना है, लोगों के सामने निर्दोषता का जीवन बिताना है, और पवित्रता का जीवन। और वचन में लिखा है सिर्फ 2 या 3 घंटे नहीं, वरन बोलता है मैं हर समय वो धर्म के काम करता, न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। लेकिन बहुत बार पाखंड कहां पर आ जाता है, जो कुछ समय के लिए 2 से 3 घंटे के लिए प्रार्थना के टाइम में ही, अगर आप दाऊद के बारे में देखेंगे ना, 101 का 2, दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता 101 का 2 में बोलता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। यहाँ पे लिखा है मैं अपने घर में
मन की खराई के साथ चलूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको मालूम है, जो लोग हमें जानते नहीं है ना, जो लोग घर में नहीं रहते हैं, अगर मान लो बाहर से कोई प्रभु का दास आ गया, उनके सामने अपनी अब अच्छी सी स्माइल दिखाना, जय मसीह की दिखाना, जय मसीह की करना, अच्छे कपड़े पहनना, उनके सामने बाइबल लेकर बैठ जाना, उनके सामने जोर जोर से प्रार्थना करना, तो प्रभु का दास बोलेगा, देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे से गाना गाते हैं, कितने अच्छे से प्रार्थना करते हैं। क्यों? बाहर वाले को मालूम थोड़ी ना है कि ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन घर का व्यक्ति जानता है, जो घर में रहता है ना, उसको मालूम है ये कितने नखरे दिखाता है ना? ये कितने नखरे दिखाता है, या इसकी क्या-क्या कमी है। हम एक-एक के घर वाले जानते हैं हम में क्या-क्या कमी है। और घर में जब हम पाखंड दिखाते हैं ना, तो बहुत गलत असर दिखता है। गलत में बहुत घर में बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, मैं अगर खराई से मुझे अगर चलना है ना, शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा। लिखा है, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मेरे घर वालों ने देखना है, मेरे अपने जो मेरे संग रहते हैं ना, उन्होंने देखना है मैं प्रभु के साथ ना सीधे मन से चलता हूँ। मैं जरा भी नाटक नहीं करता, मैं ईमानदारी से चलता हूँ। नहीं तो घर वाले बोलेंगे, देखो दूसरों के सामने नाटक अच्छे कर ले। तो बहुत ही गलत असर, घर की नींव ही टूट जाती है जब पाखंड। इसलिए बहुत जरूरी है कहीं पाखंड मेरे घर में ना रहे। अगर खराई शुरू है, अगर पवित्रता ही शुरू है, तो ये शुरुआत मेरे अपने घर से हो। अगर बच्चे हैं, मेरे माँ-बाप देखें, हाँ, ये प्रभु के साथ सही से चलते हैं। बड़े हैं, तो बड़ों का ये होता है, मेरे घर वालों ने देखना है, मेरे परिवारजन ने, मेरे बच्चों ने, इन्होंने देखना है मैं प्रभु के साथ सीधे मन से मैं चल रहा हूँ। सारी बात है मेरी खराई, मेरे घर से। आपको मालूम है, बहुत बार हम देखते हैं नूह ने जहाज बनाए, लोग इतना याद रखते हैं, लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कि नूह ने सबसे पहले एक आत्मिक परिवार तैयार किया, जो प्रभु के साथ एक ऐसे समय में चले जब पूरी दुनिया बुराई में जीवन बिता रही। हम उत्पत्ति छठा अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर बोल रहा है कि जो कुछ लोगों के मन में उत्पन्न होता है सदैव बुरा ही होता है। एक ऐसा समय जब समाज चारों ओर बुराई ही बुरा कर रहा है, एक ऐसे समय में नूह अपने परिवार को, पूरे परिवार को प्रभु की आज्ञा में लेकर चला। कारण क्या था? उन्होंने सबसे जहाज तो बाद में बनाया, पहले अपने परिवार को, अपने चरित्र पर उसने मेहनत किया। अपने आप में उसमें उसने मेहनत किया और अपने परिवार के लिए उसने मेहनत किया। इसलिए दाऊद भी क्या बोलता है, मैं प्रभु के साथ अगर मैं चल रहा हूँ, मैं खराई मैं अपने घर से शुरू करूँगा। मैं घर में मैं खराई के साथ चलूँगा, उसका असर अपने आप बाहर दिखेगा। मैं घर में खराई के साथ प्रभु के साथ चलूंगा। ये एक सबसे पाखंडी क्या है कि घर में कुछ और है। आपको मालूम है पाखंडी क्या है? प्रार्थना की जगह में तो जोर जोर से ताली करेगा, और पाखंडी का एक पाखंडी की बातें मुंह, हमने पिछली बार भी हमने देखा, पाखंडी बड़े बोल बोलता है, लेकिन उसका काम ठीक उसके विपरीत रहता है। ऐसा ना हो मैं बड़े बोल तो बोलूं, लेकिन मेरा जीवन कुछ और बोले। इसलिए खराई मेरे घर से ये शुरू हो, वो चीज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आपको मालूम है, रोमी लोगों का एक व्यवस्था था, रोमी लोगों ने एक कानून जारी किया था कि हर एक नागरिक अपने वस्त्र पर जो वो काम करता है उसका बैज लगाकर चले। हर एक रोमी नागरिक जो भी काम करता है उसका बैज लगा के चले, जिससे दूर से ही पहचान हो कि हाँ ये काम धंधा करता है। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों के जीवन में पवित्रता सिर्फ संडे के दिन नहीं, और परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ संडे के दिन नहीं, बल्कि हर समय, हर एक परिस्थिति में मुझे प्रभु के साथ चलना है। उस बात पर क्या करना है, ध्यान देना है। आपको मालूम है, कई बार हम लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी हैं। तो मैं उसके लिए आपके सामने ना मैं बोलता हूँ, ये एक तरीके से अगर हम बोले ना, ये पाखंड का एक पाखंड में एक घमंड का एक रूप है। आपको मालूम है, कई बार जब हम बोलते हैं टाइम नहीं मिलता ना, उसको अब मैं अगर आपको बोलूं, ये घमंड का एक रूप है। अगर आपको सही रीति से बोले तो कई बार हम अपने जीवन में बहुत काम होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम अगर सुबह उठते हैं, हम काम तो करते हैं, लेकिन अगर दिन भर के सब काम काज को जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे खिचड़ी पकी हुई है। काम में कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे दिन भर का काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए मेरे दैनिक जीवन में, जैसा होना चाहिए ना, मजा नहीं आया। दिन कैसा गया, ठीक ठाक ही था।
कई बार हम ऐसा बोलते हैं, क्यों? आपको मालूम है हमारे काम में दिखता है हमारा मन कैसा है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हमारे अंदर की स्थिति हमारे काम से प्रकट होती है। अगर मेरा पूरा दिन भर बस टाइम पास हो गया, बस दिन कट गया, अगर ऐसा दिन जा रहा है इसका मतलब है मेरा अंदर का स्थिति ना ठीक नहीं है। अगर अंदर की स्थिति ठीक होगी ऑटोमेटिक बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं इसको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर आता है घमंड के विभिन्न रूप। सबसे पहला अगर पाखंड में अगर हम देखें घमंड के विभिन्न रूपों में सबसे पहला आता है लोगों को खुश करने वाले लोग। अंग्रेजी में बोलते हैं पीपल प्लीजिंग। यानी हम इसलिए व्यस्त हो जाते हैं कई बार क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हम बहुत सारे काम ले लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जीवन में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ अनुशासन होना चाहिए कि ये काम मैंने हर हालत में करना है। लेकिन कई बार हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, हम प्रभु के साथ भी नहीं चल पाते क्योंकि हम लोगों को खुश करने वाले इंसान बन जाते हैं। और हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों की सब बातों को हाँ हाँ कर लेते हैं कि हाँ आप उन्होंने बोला ये काम कर दो, जी हाँ ये भी कर देंगे। उन्होंने बोला ये काम कर दो, जी हाँ ये भी, ये आप कर सकते हैं। सबकी बातों में हाँ भर दिया। क्यों हाँ भर दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको बुरा ना लग जाए। दयालु बनना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को खुश करते हुए जीवन जीना ये गलत है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, दयालु बनना गलत नहीं है, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बनकर चलना ये एक घमंड का अलग एक रूप है। ये घमंड की एक पहचान है। क्यों? मैं अगर आपको मालूम है यहाँ पर मैं लोगों इस घमंड का किस प्रकार से रूप है आपको मालूम है? मैं बताऊं तो मैं लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति दिखना चाहता हूं। घमंड क्या चाहता है कि लोगों को लगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं अच्छा इंसान बनने का एक दिखावा करना घमंड का एक प्रतिरूप। और इसके कारण जब मैं हजार काम ले लेता हूं कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, और बाद में मैं प्रार्थना को साइड कर देता हूं कि जी मेरे पास प्रार्थना का टाइम नहीं मिला क्योंकि वो काम पड़ गया, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। आपने तो सबको खुश कर दिया लेकिन अपने ही आत्मिक जीवन को सुखा डाला। ये है घमंड का विभिन्न रूप, क्योंकि आपको ये चिंता नहीं थी कि मुझे प्रभु कैसे देख रहा है, मेरा प्रभु के साथ संबंध कैसा है, प्रभु मुझसे खुश है या नहीं। आपको ये चिंता नहीं थी। आपको ये चिंता थी कि लोगों की नजर में मुझे अच्छा बनना है। अगर मैंने उनको मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने उनको मना कर दिया तो उसको बुरा लग जाएगा। मैंने 10 लोगों के बारे में तो सोच लिया लेकिन मैंने प्रभु के बारे में नहीं सोचा कि मैंने प्रभु के साथ आपको मालूम है दानियल वहां पर राजा के समय में कितने राजा उसके शासन काल में आए और गए उसके जीवन में, लेकिन वो एक उच्च स्तर पर रहा। लेकिन उसके जीवन का एक डिसिप्लिन था कि मैंने 3 टाइम प्रार्थना करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रार्थना करना है, कितना भी व्यस्तता हो मुझे प्रार्थना करनी है। लेकिन आपको मालूम है पाखंड कैसे आ जाता है कि मैं पाखंड किस प्रकार से है? लोगों को लगना चाहिए मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, सबको लगना चाहिए मैं बहुत अच्छा हूं। क्यों? मैं किसी को मना नहीं करूंगा, जो भी काम बोलेगा मैं सबके काम करूंगा ताकि लोगों की नजर में मैं अच्छा बन जाऊं। इससे क्या होता है? मैं जीऊं और मरूं किसके लिए? ताकि लोग कहें मैं अच्छा हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि प्रभु मेरे विषय में In this क्या video, कहता। ये बहुत ही आपको मालूम है घमंड का एक ऐसा रूप है जिसे अक्सर हम लोग पहचान नहीं पाते और हम अंदर से एक मजबूत फैसले नहीं ले पाते। अगली बात है थपथपाई, व्यस्तता। अगली बात क्या है? थपथपाई मुझे चाहिए। थपथपाई आप समझते हैं कि मुझे लोगों की शाबाशी चाहिए। ये भी एक व्यस्तता का कारण है कि मुझे जो मेरे जीवन का जो हर चीज डिसऑर्डर हो जाता है जीवन में सब काम, कि मुझे ये भी इसका मिलता जुलता है कि लोगों को खुश मुझे करना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो भी काम कर रहा हूं ना उसमें मुझे लोगों की तारीफ चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि मेरा परिवार क्या सोचेगा, फर्क नहीं पड़ता कलीसिया में मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है या व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रभु के साथ संबंध कैसा है, फर्क नहीं पड़ता। जो भी मैं कर रहा हूं ताकि मुझे महिमा मिले। लोगों को खुश करने वाला पहला जो पॉइंट था उसमें क्या दिक्कत है था, कोई मुझे कुछ उल्टा ना ले ले।
ये दूसरा जो थपथपाई है, मुझे महिमा मिले। इन दोनों में फर्क है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। तीसरा आपको मालूम है, तीसरा आता है कि तीसरी बात है परफॉर्मेंस। मैं जो भी कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं। आपको मालूम है, कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा, इसलिए सब काम ना मुझे ही करना पड़ेगा। और इसमें क्या हो जाता है, एक बार एक प्रभु के दास ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार एक प्रभु के दास ने अपने विषय में कहा कि एक बार मैं कहीं बाहर गया था और सेवा करके जब मैं वापस आया तो मुझे अपनी कलीसिया के विषय में मालूम चला कि मेरे स्थान पर जब दूसरा पास्टर ने ना बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत अच्छे से, जिस कलीसिया में मैं सेवा करता था, मेरी जगह पर उधर दूसरे पास्टर ने आके बहुत अच्छे से क्या बोला, कलीसिया को चलाया, प्रभु का बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, तो आपको मालूम है, जो पाखंडी है ना, उसको ये खबर अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अगर अच्छा काम होना है तो मेरे द्वारा ही होना, अगर मैं, मेरे द्वारा नहीं हो रहा तो फिर मुझे वो चीज क्या नहीं आएगी, पसंद एक तरीके। माफ कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लोगों के साथ अपनी परफॉर्मेंस देखना, और उसके लिए क्या हो जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम इस काम में लग जाते हैं कि हमें क्या होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। फिर अगली बात आ जाती है संपत्ति। संपत्ति में क्या है, हम काम करते हैं ताकि हम कमाएं, फिर हम कमाते इसलिए ताकि हम खर्च करें। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, काम करना गलत नहीं है, लेकिन सारी बात आ जाती है कि हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते। बहुत सारी बात में हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अगर वो आने वाले दुनिया के लिए अपने आप को तैयार ना करे, अपने ही प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। हम वचन पढ़ते हैं और इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आपको मालूम है, ये एक घमंड है, ये घमंड का एक रूप है जो क्या बोलता है, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ संगति करने का, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है वचन सीखने का, प्रभु मैं प्रार्थना करने का टाइम नहीं, क्योंकि मैं घमंडी हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं चलना। और मैं लेकिन बाहर लोगों के सामने पाखंड करूंगा कि देखो जी मैं चलना तो चाहता हूँ, देखो जी मैं वचन सीखना तो चाहता हूँ, देखो जी मैं प्रभु के साथ चलना तो चाहता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। ये टाइम नहीं, ये मेरा घमंड है जो मैं प्रभु के सामने झुकना नहीं चाहता। और अगली बात आती है अपने आप को साबित करना, किसी के साथ तुलना करके अपने आप को साबित करने की भावना, ये भी एक घमंड का रूप है। जीवन में लक्ष्य होना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों से अपने आप को बेहतर दिखाने की इच्छा रखना, दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, और वहां पर आ जाता है कंपटीशन। वो सब बातें आपको मालूम है, ये सब चीजें क्या है, घमंड के विभिन्न रूप है। मैं उन बातों को स्पर्श करना चाहूंगा जिससे हम देखें कहीं हमारे जीवन में पाखंड तो नहीं है। फिर अगली बात आती है, आपको मालूम है, कभी कभी ना बहुत लोगों को बहुत बार, कई बार क्या होता है ना, हम चाहते हैं लोगों को हम पर तरस आए, और उस तरस पर हमें घमंड आता है। और वो तरस किस बात में, देखो जी मैं इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, लोग बोले हाय आप कितना बिजी रहते हो, दिन भर, हाँ सब जगह आप जाते हैं, आपको कितना काम रहता है, कैसे आप कर लेते हो। हाँ, लोगों की तरस सुनने के लिए एक, वो एक घमंड आना कि लोगों को मुझ पर तरस आए, अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे बुरा लगेगा। फिर अगला आता है, जो मैं यो प्लानिंग करता हूँ, आज मैं दिन भर का मेरा प्लानिंग कैसा है। हाँ, कई बार क्या होता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, जो जो काम दिखा कर लिया, जो करना है वो कर लिया, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है कि मुझे आज दिन भर करना कैसे, आज मुझे किस बातों को सबसे ज्यादा महत्व देना। हम विश्वासी होने के नाते
परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके जीवन में क्रम है। कुछ बातें हैं जो वो क्रम के अनुसार हर एक काम को करता है। हम प्रभु के लोग होने के नाते हमारे जीवन में भी कुछ बातों में क्रम होना चाहिए कि पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है। एक-एक बातों में मेरे जीवन में क्रम होना चाहिए। फिर कई बार चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या काम की जगह हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर भी हम कई बार अपने आप अपना अपना दबदबा बनाने के लिए काम करते हैं। वहाँ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। वो भी एक घमंड का एक रूप है ना? अपना दबदबा बना के दिखाए रहना। हाँ, लोग मेरे से बहुत बातें उम्मीद करते हैं और मुझ जैसे इंसान को ऐसा ही काम करना चाहिए, है ना? फिर अपनी इज़्ज़त के बारे में मेहनत करते हैं कि मेरी इज़्ज़त को कुछ हो ना जाए। हाँ, आपको मालूम है कई बार हम व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक में सब जगह हम स्टेटस भी डालते हैं, है ना? वचन की बातों को ग्रुप में बहुत जगह हम शेयर भी करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? क्यों मैं कर रहा हूँ? कई बार क्या मैं लोगों को मैं अपने विषय में दिखाना चाहता हूँ या मैं इन सब के द्वारा मेरे एक ही तमन्ना है, लोग प्रभु सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब के द्वारा सिर्फ़ प्रभु को लोग जाने, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु के लोग करीब आएँ। मुझे आपको मालूम है सही प्रार्थना क्या है प्रभु लोग मुझे भूल जाएँ, लेकिन उस संदेश को तेरी ओर करीब आएँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है यूहन्ना से जब पूछा गया कि यूहन्ना तू कौन है? यूहन्ना ने सिर्फ अपने विषय में ये नहीं बोला, अगर चाहता तो बोल सकता था आपको मालूम है याजक वो याजक का बेटा हूँ मैं जिसके सामने जिब्राइल स्वर्गदूत आया था। आपको मालूम है मैं वो हूँ जो गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया था। आपको मालूम है मैं कौन हूँ? जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता। आपको मालूम है मैं कौन हूँ? आपको मालूम है कहने को अपने विषय में बहुत कुछ कह सकता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन जब उससे पूछा गया वो कौन है? सिर्फ उसने क्या बोला? मैं सिर्फ जंगल में पुकारने वाली आवाज और कुछ नहीं हूँ मैं। मेरी पहचान और किसी से नहीं। आपको मालूम है जब भी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, वचन भी जब हम शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? इसके द्वारा मेरी मंशा क्या है? ये हम दूसरे को बताने के लिए नहीं, ये खुद को ही अपने आप को जाँचने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके द्वारा भी पाखंड मेरे जीवन में आ रहा हो, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये सबको अपने जीवन में जाँचना एक बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ कारण मैं दोबारा से उन कारणों को बताऊँगा। घमंड के विभिन्न रूपों में सबसे पहला आता है लोगों को खुश करने वाले लोग, फिर दूसरा थपथपाई चाहिए लोगों को, तीसरा अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, चौथा संपत्ति के विषय में, पाँचवाँ अपने आप को साबित करना कि मैं कुछ हूँ लोगों के सामने, छठा लोगों की तरस पाना, लोग मेरे बारे में तरस खाएँ, सातवाँ मेरे जीवन में कोई प्लानिंग नहीं है, फिर अगला मैं अपने आप को सिद्ध कितना मैं परफेक्ट हूँ उस बात को साबित करने के लिए, अपनी पद को बनाए रखने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बनाए रखने के लिए और मैं जब भी कोई पोस्ट भी डालता हूँ, शेयर भी करता हूँ, उन सब के पीछे की मेरी मंशा क्या है? ये सारी बातें आ जाती हैं पाखंड में कि मैं जब प्रभु के साथ चल रहा हूँ, जैसे दाऊद ने बोला कि मैं अपने घर से मैं खराई से चलूँ। दोबारा से हम लोग जॉइन करेंगे, समय खत्म हो गया मैं उसके बाद अरे क्या आवाज क्लियर है? हेलो, हेलो। वीडियो ठीक है।
मैं जल्दी समाप्त करूंगा। एक और बात हम जब देखते हैं आत्मिक जीवन, जब हम बात करते हैं तो हमें अपने जीवन को इन सब बातों के द्वारा जांचना कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ। मेरी खराई मैं मुझे जब वचन में दिखता है, दाऊद बोलता है कि अपने घर में मैं खराई के साथ चलूंगा। अगर खराई के साथ हमें चलना है तो हमने पाखंड की जितनी भी बातें हमारे जीवन में, उन सब बातों के साथ हमने कठोरता के साथ व्यवहार करना, उन सब बातों को काटना है अपने जीवन से, ताकि किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में, मेरे प्रभु के साथ मेरे चाल चलन में कोई वो ना हो। इसलिए एक भजन संहिता 17 का 15 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 17 का 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यहाँ पर आप इतना, यहाँ पर दाऊद की प्रार्थना क्या है? जब मैं जागूंगा, सबसे पहला चीज प्रभु मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर के साथ चलने वाले सीधे मन वाले व्यक्ति का जो संतुष्टि है, वो लोगों से बात करने के द्वारा नहीं, बाकी बहुत सारे काम करने के द्वारा नहीं, लोगों के अप्रूवल, लोगों की तारीफ पाने के द्वारा नहीं। इसकी संतुष्टि क्या आती है? प्रभु तेरे मुख का दर्शन हो गया, मन मेरा संतुष्ट हो गया। बहुत बार आपको मालूम है एक घमंड है जो मुझे प्रार्थना करने से रोकता है। और मैं क्या बोलता हूँ, प्रार्थना करना तो चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना का क्या नहीं है, टाइम नहीं। प्रार्थना आपको मालूम है एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, कभी भी ना बात के लिए टालना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा चीज है। लेकिन आपको मालूम है मेरा घमंड क्या बोलता है? प्रभु से तो बाद में बात हो जाएगी, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। प्रभु से तो बाद में बात हो जाएगी, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, प्रभु खुश ना हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको वचन परमेश्वर से बाद में बात हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर सीधे मन वाले व्यक्ति का क्या है? मैं एक सीधा मन व्यक्ति का ये मतलब नहीं कि एकदम से ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। ये मन सीधा होने का व्यक्ति का पहचान क्या है? इसका अंदर से जब सही हो गया तो इसका जीवन में प्रायोरिटी क्या है? काम है, व्यस्तता, जो सही व्यस्तता भी होती है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है? मैं सबसे पहले जब जागूंगा, सबसे पहले प्रभु तेरा मुख मैं देखूंगा, और उसके द्वारा मुझे संतुष्टि चाहिए। तेरे मुख, तेरे स्वरूप से मैं क्या होऊंगा? संतुष्ट होऊंगा। जब मेरे को तेरा मुख का दर्शन हो गया, जब मैं तुझसे संतुष्ट हो गया ना, अब मैं बाकी काम करूं। वो एक मसीह जीवन क्या है? प्रोग्रेस है, कि आत्मिक जीवन में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पौलुस बोलता है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन दौड़ रहा हूं। इसलिए क्या है? लेकिन मसीह जीवन एक ग्रोथ है, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना, हम सब ने बढ़ना है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन है, कुछ अनुशासन है जिस पर हमने ध्यान देना है। वो अनुशासनों में पहला अनुशासन है कि पहले मेरा मन ठीक हो। पाखंड क्या है? मन ठीक नहीं होता, लेकिन दिखावा बहुत कुछ होता है। मन ठीक नहीं होता, दिखावा बहुत कुछ होता है। वो एक ऐसी बीमारी है ना, मैं आपको बताऊं, वो एक ऐसी बीमारी है जो, ये एक कोढ़ी व्यक्ति की तरह बीमारी है। पुराने नियम में कोढ़ी व्यक्ति के बारे में बोला गया, जब भी याजक बोल दे कि ये व्यक्ति कोढ़ी है, उस व्यक्ति ने क्या करना है? अपने सिर में से यहूदी लोगों का जो कपड़ा होता है, टोपी होता है, वो सब उतार कर अपने मुंह को ढांपते हुए जोर जोर से बोलते हुए जाना है, मैं कोढ़ी हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। ऐसे में क्या होता था? परिवार से उसको निकाल देते थे, समाज से उसको निकाल देते थे, उस व्यक्ति को देख के लोग दूर हो जाते थे, और आपको मालूम है एक भारी बोझ लेकर वो व्यक्ति जाता था, दुखों से। आपको मालूम है, लेकिन आज के समय में यही कोढ़ पाखंड के रूप में है, और जब दिख नहीं रहा तो लोगों के सामने बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं? नाटक करे, सब ठीक है। लेकिन अगर इस पाखंड के साथ सही रूप से व्यवहार नहीं किया गया, आपको मालूम है ये जीवन को बर्बाद कर देगा। ना केवल मेरे, हाँ, मैं जिंदगी भर लोगों की बहुत तारीफ पा लूंगा, देखो कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, सबका अप्रूवल तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने अपनी प्राण को अनंत काल के लिए, नरक के लिए नाश कर दिया। अगर मैंने अपने पाखंड के साथ कठोरता से व्यवहार नहीं किया, तो आप समझना मैंने जो भी किया, क्या सच में ये नरक जाने योग्य काम है? क्या नरक
मैं नरक चले जाऊं लोगों की तारीफ पाकर, क्या ये सही काम है? या चाहे आज कुछ भी हो, मुझे प्रभु के साथ सीधे मन से चलना है, उसके लिए मैं अपने आप को प्रभु के सामने में, प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मेरा कोड, मेरा पाखंड मेरे सामने प्रकट हो रहा है, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। अगर हम ऐसे मन के साथ आएंगे, हाँ प्रभु, मैं अगर सही से चलना है प्रभु, मैं अपने घर से खराई से चलूंगा, मैं तेरी मुख को देख के मैंने संतुष्ट होना, पहला तू प्रभु। ऐसे करके हम लोग चलेंगे तो जीवन में सच में आप देखना, आप जीवन में कितना बदलाव आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको पढ़ने आपको। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। सच में प्रभु, आज आपके वचनों के द्वारा में से बहुतों की आंखें खुली हैं प्रभु। जो बातें हमारे जीवन में थी और आपके वचन के खिलाफ थी प्रभु, उनको हमने बहुत ही हल्के में लिया। ये तो एक मानुषिक स्वभाव है, लेकिन प्रभु सच में वो हमारे जीवन में वो पाखंड का रूप लेकर बैठी प्रभु, और एक भलाई का चोला ओढ़कर या तारीफ पाने का चोला ओढ़कर वो पाखंड हमारे जीवनों में छिपकर बैठा प्रभु। वो आज अपने वचन के द्वारा अपने उन बातों को उजागर किया प्रभु महान। प्रभु निकालने के लिए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दे प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी अगुवाई अपने जीवन में चाहते स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते अपने दास को और सामर्थ शक्ति देकर अपने हाथ मिलकर आप इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं तमाम भाइयों के लिए आए ज्वाइन जितने भी हुए हैं, सबको आपको तुम्हें सौंपते प्रभु। हम आशा करते हैं प्रभु सबसे आपने बात किया है प्रभु, बोया गया वचन 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।